जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय समाजवाद, जय मानववाद और जय धर्मनिरपेक्षता। मैं अनिल चौहान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त। देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये बोलना पड़ रहा है कि देश की आर्थिक जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, देश कर्जदार हो रहा है और नेता पूंजीपति मालदार हो रहा है। पूरी सत्ता का पावर, कानून में बैठे कुछ लोग, संविधान के ऊंचे पद पर बैठे कुछ लोग, देश के सत्ताधारी नेताओं के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे देश की जनता की आर्थिक, मानसिक हालत खराब हो रही है। देश का 5% पूंजीपति खरबों रुपए कमा रहा है। देश से कर्ज लेकर देश का पैसा ही लूट कर भाग रहा है और साधारण गरीब व्यक्ति जेलों में सड़ रहे हैं। साथियों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मेरे पिता मराठा लाइट इन्फेंट्री में सैनिक थे जो 1962 में चाइना की लड़ाई में घायल हुए थे और नौकरी के बाद वे सन 80 में ईश्वर को प्यारे हो गए। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी देशभक्ति, उनकी भावना एक उनके खून में जो थी वो मेरे अंदर आई और मैंने समाज सेवा के रूप में बहुत सारे काम किया और कई मजदूरों के कई संगठनों में रहकर कई लोगों के लिए काम किया है। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने सबका भला किया है, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया है। और चूंकि इस संघर्ष में, इस प्रयास में देश के एक बड़े नेता, महान नेता, जो किसान नेता थे, मजदूर नेता थे, देश के रक्षा मंत्री बने, देश के रेल मंत्री बने, देश के उद्योग मंत्री बने, ऐसे महान नेता के करीब मुझे मेरे काम ने पहुंचाया। ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने मुझे अपने बेटे के रूप में, अपने एक छोटे साथी के रूप में अपने करीब स्थान दिया, सम्मान दिया और अपने अनुभव, राजनीति, सामाजिक, मजदूर यूनियन से संबंधित अनुभव दिए। मुझे इस सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 40 साल हो रहा है। कई संघर्ष मेरे जीवन में रहे हैं, जिसका मैं जिक्र भविष्य में करूंगा। अभी फिलहाल मैं देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश की समस्या को ध्यान में रखते हुए, देश में जो लोग, पूंजीपति लोग देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, देश के नेता देश की सड़कें खा रहे हैं, देश के पुल खा रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों को ये बताया जाता है कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये खोखला विकास है। एक हीरो जिस तरह फिल्म में काम करके फेमस हो जाता है, उसी तरह देश के नेता भी फेमस हो गए हैं, लेकिन जो चिराग जितना उजाला देता है, उतना ही अंधेरा उसके नीचे होता है। देश की पूंजीपतियों को खरबों रुपए कर्ज माफ किया जाता है और किसान थोड़े से कर्ज के लिए आत्महत्या कर देता है। देश का छोटा व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। देश के अंदर में जो जेलें हैं, उसमें हजारों लाखों ऐसे व्यक्ति जेल में बंद हैं जो 1500 रुपये का चालान नहीं भर पाते और सालों साल उनको जेल में रखा जाता है। ऐसे जेल में सड़ रहे उन नागरिकों से बड़े चोर, जो नेता और पूंजीपतियों के रूप में देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाती है, ऐसे लोगों को संसाधन दिया जाता है और इनके पास सब इतना पावर हो गया हर चीज का कि ये कानून को भी अपने इशारे पर लेकर चलते हैं। आज जो चुनाव आयोग है,
लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। न्यायपालिका हो, कानून हो, ये सब कब्जे में कर रहे हैं। देश कर्जदार हो रहा है, उसका कर्जा हम जैसे गरीबों को, हम जैसे आम नागरिकों को भरना है। नेता अपना झोला उठाएगा, चले जाएगा। बड़े बड़े नेताओं ने विदेशों में अपने घर खरीद लिए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो ये सब छोड़ के देश को भाग जाएंगे, बुरे हालत। आज जन जन लोगों को, हर आम नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है। हमें देश बचाना है, कि हम अगर ये सोचेंगे कि हम अपना भविष्य बचा रहे हैं तो ही हम देश बचा पाएंगे। हम सब मिलकर अगर मेहनत करें, संघर्ष करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो मुझे लगता है कि देश को हम बचा सकते हैं। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारा कानून भी बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें जो लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ गद्दार लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कानून को, संविधान को, लोकतंत्र को बदनाम कर दिया है। मैं कुछ खुलासा करने वाला हूँ और उस खुलासे के बाद शायद कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो हर सत्ताधारी के खिलाफ बोलने वाले के साथ घटती है। और जब बड़े किसी नेता के खुलासे की बात आती है तो पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसके खिलाफ में अलग अलग प्रलोभन, अलग अलग लालच, अलग अलग ताकत का इस्तेमाल होता है, कानून का इस्तेमाल होता है, कानून का दुरुपयोग होता है और यहाँ तक कि जान भी जाने का धोखा होता है। सिर्फ उसी के साथ नहीं, उसके परिवार, उसके आसपास के लोगों के, दोस्तों के साथ में भी वो घटनाएं घट सकती हैं। साथियों, मैं किसी का पर्सनल या निजी रूप से खुलासा नहीं कर रहा हूँ। ये देश की संपत्ति का जो नुकसान करेगा, देश की संपत्ति को जो लूटेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो देश का है, जो संविधान का है, जो लोकतंत्र का है, जो कानून का है, मैं उसके साथ हूँ। और एक देशभक्त होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश हित में हर वो काम करूं जो अपने परिवार के हित में मैं करता हूं। मुझे अगर किसी ने दो चीज़ें बताई कि भगवान और माँ बाप में आप किसे चुनेंगे, तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को चुनूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया है, इसलिए वो मेरे लिए भगवान के बराबर है। मैं धर्म का, भगवान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सम्मान जिसने मुझे दुनिया दिखाई है उसके लिए मैं पहला सम्मान दूंगा। और अगर किसी ने पूछा कि आप भगवान, माँ बाप और देश में किसे चुनोगे, तो मैं पहला उंगली देश पे रखूंगा, क्योंकि ऐसे कई माँ बाप देश में हैं और मेरे लिए हर वो देश के लोग जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, अत्याचार हो रहा है जिनके साथ में, जिनका शोषण हो रहा है, वो हर माँ बाप मेरे लिए माँ बाप हैं। और मैं उन देश के सभी माँ बाप के साथ में हूँ, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हूँ। और देश बचेगा तो माँ बाप सबके बचेंगे, और सबके माँ बाप बचेंगे तो धर्म बचेगा और हम सब बचेंगे। देश के बड़े भाजपा नेता, अभी फिलहाल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कई भाजपा नेता जो हैं बड़े बड़े, जो जॉर्ज फर्नांडिस के माध्यम से मैं उनके नज़दीक रहा हूँ और जॉर्ज साहब के साथ रहकर कई ऐसे लोगों की जानकारियाँ और कई ऐसे लोगों के वीडियो, ऑडियो क्लिप और उनके भ्रष्टाचार से संबंधित जो कागजात हैं,
चाहे आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, मैंने इकट्ठे किए हैं। और ये खुलासा मैं करने जा रहा हूं, सच की राह पर चलकर देश हित में मैं ये काम करने जा रहा हूं। जिन लोगों को ऐसा लगे कि ये काम सही है, वो मेरा साथ दें। और इस खुलासे के बाद में देश में कुछ ऐसे अंधभक्त चमचे होंगे जो अपने नेताओं का बचाव करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म में हीरो अगर इंस्पेक्टर बनता है तो उसकी तारीफ होती है, चोर बनता है तो भी उसकी तारीफ होती है, क्योंकि वो हीरो होता है। ऐसा ही देश में नेता है। किसी व्यक्ति का चाहने वाला नेता, किसी व्यक्ति के जो दिल में बैठा हुआ नेता, वो कितना भी बड़ा चोर हो, वो उसके लिए नेता ही होता है। देश में बहुत बड़े बड़े बलात्कारी संत हुए हैं और आज जेलों में बंद हैं। जितनी पॉपुलैरिटी उनकी उस समय थी, आज भी कम नहीं हुई है। आज भी वो बाहर आए तो फिर वो उसी पॉपुलैरिटी से आगे देश में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अंधभक्ति पाखंड बहुत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश को बचाना जरूरी है। देश आज़ाद है, लेकिन अभी तक हमें कोई आज़ादी मिली नहीं है। आज भी लोग शिक्षा से, रोजगार से, महंगाई से पीड़ित हैं। मानसिक गुलाम, आर्थिक गुलाम आज भी लोग हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है तो इसका मतलब हम 75 साल में भी 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा पाए। और ये 80 करोड़ लोग देश के वो वोटर है जो नेताओं को वोट देकर सत्ता पर बैठाते हैं। मेरा ऐसा मानना है, और मानना ही नहीं, यकीन है कि मैं आने वाले समय में उन 80 करोड़ लोगों में से सैकड़ों लोगों को एक दिन संसद में, विधानसभा में जरूर बैठाऊंगा। और इसी प्रयास में मैं आगे संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि देश सबका है और हर किसी को चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ चुनाव पूंजीपति ही जीतता है, गरीब क्यों नहीं जीतता? और क्या पूंजीपतियों ने ही सिर्फ ठेका लेके रखा है? नहीं। मेरी इच्छा है कि देश का रिक्शा चलाने वाला हो, जूता सिलने वाला हो, टेलर हो, सिलेंडर बांटने वाला हो, गरीब से गरीब आदमी हो, महिलाएं जो घर में काम करती हों, या किसी भी प्रकार से गरीब आदमी हो, वो भी संसद और विधानसभा में जाना चाहिए। क्योंकि जब तक गरीब और उस विभाग से संबंधित कोई नहीं जाएगा, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, तो हमें संसद में हमारी जो समस्या है वो नहीं उठा पाएगा। क्योंकि पूंजीपति जो उठाता है वो सिर्फ अपनी पूंजी को बढ़ाता है। आज भी संसद में जो समस्याएं हैं वो जस की तस गरीबों की है, लेकिन संसद की पेमेंट बढ़ती जा रही है, सांसदों को, विधायकों का जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी संसद भवन नया बन गया है, अभी जहाज नया आ गए हैं प्रधानमंत्री के, आपके बिल्डिंगें संसदों की बन रही हैं, 7-7 बेडरूम के फ्लैट बन गए हैं। ये सब जो सुविधाएं संसद लोग अपने लिए हासिल कर रहे हैं, जनता को 5 किलो राशन में शांत कर देते हैं। ये सब गलत है। देश सबका है, सबके अधिकार बराबर होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो अधिकार की लड़ाई है। सत्ता किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, या किसी की भी हो, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर किसी को शिक्षा मिले, हर किसी को
स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर किसी को सुरक्षा मिले, महिलाओं के साथ अपमान जो होते हैं वो बंद हो, उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो जिम्मेदार हो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो भी काम करता है, चाहे वो सफाई का कर्मचारी हो या रिक्शा चलाने वाला हो, वो सम्मान उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी छोटा काम करता है तो वो सम्मान के लायक नहीं है। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पैसा ऊपर नीचे होता है, जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा, लेकिन ईमानदारी से कमाए। और जब तक देश के लोग विकसित नहीं होंगे, देश कभी विकसित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। पूंजीपतियों के विकास बढ़ने से देश विकसित नहीं होगा। देश की जनता विकसित होना जरूरी है। देश में जो आज सड़कों के और जो पुलों के, ब्रिजों के जो हाल हो रहे हैं, मुगल काल में 500-500, 600-600 साल के जो बने, उनके जो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे लाल किला हो, आज भी खड़ा है। अंग्रेजों के समय के बड़े बड़े ब्रिज, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो या बहुत सारे चीज़ हो, हमारे नागपुर में भी कई अंग्रेजों के ब्रिज हैं, वो अभी भी 100 साल 150 साल हो गए हैं, खड़े हैं। लेकिन हमारे देश के ब्रिज उद्घाटन से पहले गिर रहे हैं। इसका कारण सीधा सीधा है कि भ्रष्टाचार है और 100% कहीं ना कहीं इसमें भाजपा और देश की जो चुन के गए नेता हैं वो इन्वॉल्व हैं। और देश का जो पैसा, जनता का जो पैसा टैक्स का है वो बर्बाद हो रहा है, उसे बचाना जरूरी है। हम क्या मेहनत करते जाए और बर्बाद करते जाए नेता लोग, इसलिए हम किसी नेता को चुन के देते हैं तो वो हमारा सेवक है, नौकर है, तो उससे सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। और जो नेता बोलता है कि हम तुम्हारा सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो हमारे विश्वास के साथ धोखा कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, देश के साथ विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम हर नेता से सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम नहीं पूछते, हम डर रहे हैं, तो हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। इसका मतलब हम सवाल नहीं पूछ रहे तो हम सामने वाले से डर रहे हैं, हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी घटनाएं आगे होंगी उसका जनता धीरे धीरे रिएक्शन देखेंगी। लेकिन शीघ्र ही इस पे नया एक वीडियो आने वाला है, नया इंटरव्यू आने वाला है, जिसमें मैं कुछ बड़े नेताओं के खुलासे करूंगा। और अनेक नेताओं का मेरे पास में जानकारी है, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक ही बड़े नेता का खुलासा करने जा रहा हूं। और आने वाले समय में एक एक करके मैं जनता के सामने रखूंगा। हालांकि इस पर मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूं। मैं करीब 3 साल 4 साल हो गए मेरे को इस पर मेहनत करते हुए। एक एक कागज इकट्ठा करना और एक एक चीज़ों को जमा करना बड़ा कठिन काम होता है और सालों की मेहनत मेरी है। इसलिए इस पे लोगों का रिएक्शन भी होगा कि इतना लेट और आप ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो बहुत सारी बातों को, जब कोई चीज़ बन जाती है तभी उसका उपयोग किया जाता है, नहीं तो चीज़ें जब अलग अलग होती हैं तो उसका उपयोग कोई काम का होता नहीं। इसलिए अभी उस चीज़ का उपयोग करना जरूरी है कि देश बचाना जरूरी है, जनता के जो स्वाभिमान है उसको बचाना जरूरी है, लोगों को बचाना जरूरी है। और आप सबका साथ शायद जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं सही राह पर चल रहा हूँ, सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ। और मुझे अपेक्षा है आप सबके साथ की और आप सबके सहयोग की।